हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड क्योंकि हमारी पिछली मास्टरपीस एनिमे स्टोरी को पता नहीं क्यों यूट्यूब ने हटा दिया, इसलिए आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मेरी एक और वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट फेवरेट एनिमे, एक और गोटेड मास्टरपीस जिसको देखकर तुम लोगों को मजा आ जाएगी। हमारी एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होता है इजुकु मिडोरिया, जिसको इसके दोस्त प्यार से तो नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए डेकू बुलाते थे, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का नहीं होता। एंड आस्था बाई की तरह ये भी एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पे मैजिक, जिसको इस दुनिया में क्वर्क कहते हैं, जो कि लगभग सबके पास होता है, बहुत जरूरी होता है, इसके पास नहीं होता। लेकिन इसका सपना वो होता है ऑल माइट, इसकी दुनिया के ग्रेटेस्ट हीरो की तरह बनना, जो चाहे जितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पूरी दुनिया को एक स्माइल के साथ बचाता है और सबको होप देता है। ऑल माइट इस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो और मेरी इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर। हमारी एनिमे स्टार्ट होती है एंड हम छोटे डेकू को देखते हैं, जो एक बच्चे को कुछ दूसरे बच्चों से बचा रहा होता है, जिनमें से एक होता है बाकुगो। डेकू और बाकुगो बचपन से दोस्त तो नहीं, लेकिन बस एक दूसरे को जानते हैं। एंड डेकू ना भले इस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन खुद बेचारा बहुत ज्यादा पिट जाता है, क्योंकि इसके पास तो कोई क्वर्क होता नहीं। एंड इनकी दुनिया में एक दिन अचानक से एक बच्चा ट्यूबलाइट बन के चमकने लग गया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों के अंदर सुपर पावर्स आने लग गई। एंड जब भी किसी के पास सुपर पावर्स आती है तो वो दो ही चीजें करता है, या तो वो हीरो बन जाता है अच्छे काम करने के लिए, या तो हीरो से पिटने के लिए विलन बन जाता है। एंड डेकू, जबकि इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता, इसका भी सपना होता है एक हीरो बनने का। एंड ये सपना इसके अंदर इसके फेवरेट हीरो ऑल माइट की वजह से आया होता है। डेकू बचपन से ही बस कुछ भी करके ऑल माइट की तरह बनना चाहता था, लेकिन इसकी पूरी दुनिया उस दिन उल्टी हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी क्वर्क नहीं, यानी कोई सुपर पावर नहीं है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने फेवरेट हीरो की तरह एक स्माइल करता है और अपनी मम्मी से बस एक चीज पूछता है कि क्या वो अब भी हीरो बन पाएगा, जिस पे इसकी मम्मी इसे पकड़कर रोने लगती है एंड इसे ये वो नहीं कहती जो ये सुनना चाहता था। लेकिन फिर भी डेकू गिव अप नहीं करता, ये फिर भी हार नहीं मानता एंड अभी भी ये उसी सपने के साथ जी रहा होता है कि ये एक दिन हीरो बनेगा। डेकू ना सारे के सारे हीरोज और विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखता था और तैयारी करता था अगला हीरो बनने की। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए डेकू को किसी हीरो स्कूल में जाना था, और इसका एम था इसकी कंट्री के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाना, जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट, नंबर 2 एंडेवर, नंबर 3 जेनिस ने पढ़ाई करी है। सारे लोग, जितने भी लोग हीरो बनना चाहते हैं ना, वो सारे के सारे यूए हाई में ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसके क्लास के सारे बच्चों को पता चलता है कि डेकू भी यूए हाई में जाना चाहता है, तो सारे बच्चे इस पर हंसने लगते हैं। बाकुगो तो गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है। ध्यान से सुनो लूजर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने बराबर समझते हो क्या? नहीं नहीं कांचन, मैं तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। कर भी नहीं सकते डेकू, क्योंकि बोलो मत तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है लूजर। एंड एक तरह से देखा जाए तो बाकुगो सही कह रहा होता है। डेकू भाई बिना किसी क्वर्क के जापान के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाके एक हीरो बनने का चाह रहा होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। एंड फिर जब इनका स्कूल खत्म हो जाता है ना, तब भी बाकुगो फिर से डेकू के पास आकर इसे परेशान करने लगता है और इसकी नोटबुक तक को अपने एक्सप्लोजन क्वर्क से ब्लास्ट कर देता है। एंड फिर डेकू से कहता है, ओए डेकू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हीरो कैसे बन सकते हो। एक काम करो, जाके किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद के टपक जाओ, फिर शायद अगले जन्म में तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क आ जाए। एंड डेकू बेचारा क्या ही कर सकता था, ये जानता था कि अगर ये बाकुगो से भिड़ेगा तो बहुत पिटेगा। एंड ये बेचारा दुखी होकर घर लौट रहा होता है, लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानता। आखिरी में ऑल माइट का फैन होता है भाई, जो कि कभी हार नहीं मानता एंड स्माइल करता रहता है, चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। एंड ये भी स्माइल करते करते घर जा रहा होता है, लेकिन तभी इसके पीछे अचानक से एक मड क्वर्क वाला विलेन आ जाता है, जो डेकू को पकड़ लेता है और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता है। ये मड विलेन ना डेकू को मारना चाहता था और इसकी बॉडी को इससे छीनना चाहता था। डेकू सांस तक नहीं ले पा रहा होता, इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। इसे लगने लगता है कि क्या इसका सपना ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्या ये सच में कभी हीरो नहीं बन पाएगा, क्या ये कभी अपने आइडल, अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट से नहीं मिल पाएगा। लेकिन तभी इसे एक आवाज आती है, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। जिसको देखकर ये मड मॉन्स्टर एकदम डर जाता है, क्योंकि जो डेकू को बचाने आया होता है वो होता है डेकू का फेवरेट हीरो, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो ऑल माइट। एंड ऑल माइट पता नहीं कहां से यहाँ आ गया होता है एंड एक ही पंच में भाई इस मड मॉन्स्टर को हरा देता है एंड डेकू को बचा लेता है, जो कि बेहोश हो गया होता है। एंड जब डेकू होश में आता है और अपने सामने अपने रोल मॉडल, इसके फेवरेट हीरो को देखता है, इसे यकीन ही नहीं होता। ऑल माइट, तुम ठीक तो हो ना बच्चे? असल में मैं रात के लिए पालक ढूंढ रहा था, मैं भूल ही गया था कि गर्मियों में पालक नहीं मिलता। ऑल माइट, और हाँ चिंता मत करो, मैंने इस विलन को भी पकड़ लिया है, तो अब तुम एकदम सेफ हो। डेकू तुरंत ही अपनी कॉपी उठाने लगता है ऑल माइट से ऑटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन ऑल माइट ने पहले ही से अपना ऑटोग्राफ दे दिया था। भाई ठीक है, अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके, अब मैं चलता हूँ। एंड तभी ऑल माइट वहाँ से उड़कर निकल जाता है, लेकिन डेकू ना एक पागल फैन की तरह इसको पकड़ लिया होता है, जो साथ में इसके साथ हवा में आ गया होता है। देखो बच्चे, मुझे मेरे फैंस पसंद है, लेकिन इतना नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता, वरना मैं गिर के मर जाऊंगा। अच्छा हाँ सही कहा। एंड तभी ऑल माइट डेकू को इस बिल्डिंग के ऊपर लेके आ जाता है एंड डेकू की हालत बहुत खराब होती है। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरे फैन हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। नहीं रुकिए ऑल माइट, मुझे बस एक सवाल पूछना है, क्या
मैं भी आपकी तरह एक हीरो बन सकता हूँ जबकि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है। जिसको सुनकर ऑल माइट थोड़ा शॉक्ड रह जाता है, लेकिन तभी अचानक से ऑल माइट को कुछ होने लगता है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ सर, सुपर स्ट्रॉन्ग, जो लोगों को अपनी स्माइल के साथ बचाए, जो इतना ताकतवर हो कि सारे विलेन्स उसके नाम तक से कौन है आप? मैं ऑल माइट हूँ बच्चे। हैं? आप अचानक से हाफ माइट कैसे बन गए? एंड तभी इधर हम इस मड विलन को देखते हैं जिसे ऑल माइट ने हराने के बाद इस बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन जब डेकू इसे पकड़ के लटक गया था तब ये ऑल माइट की जेब से गिर गया था। एंड तभी बाकुगो वहां पर आ जाता है जो ऐसी बात करते करते इस बोतल पर लात मार देता है एंड ये मड विलन बाहर निकल आता है, जिसको देखकर ये लोग एकदम डर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इज़ुको ऑल माइट को देखकर डरा होता है, लेकिन फिर ऑल माइट इज़ुको को बताता है, देखो मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो किसी को बताना मत। 5 साल पहले मैं एक बहुत खतरनाक विलन से लड़ा था। मैंने उसे हरा कर भगा तो दिया था, लेकिन उसके साथ की लड़ाई में मैंने अपने आधे लंग और पूरे लिवर को खो दिया था। मैं किसी तरह सर्जरी से बच तो गया, लेकिन अब मैं असलियत में ऐसा हो गया हूँ। मैं अपनी पावर्स का यूज कर अपने आप को बड़ा और स्ट्रांग दिखाता हूँ ताकि लोगों के दिलों में हिम्मत और विलेंस के दिलों में डर बना रहे। असलियत में मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मैं सिर्फ दिन में 3 ही घंटे हीरो वाले काम कर सकता हूँ और इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता हूँ। डेकू को यकीन नहीं होता कि एक इतना स्ट्रांग हीरो जो पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट हीरो, उसकी तक ये हालत है। हीरोज का काम बहुत खतरनाक होता है बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क नहीं है तो तुम्हें हीरो बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए। एंड ये बोल के ऑल माइट वहां से चला जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब तो इसके रोल मॉडल तक ने इससे कह दिया था कि बस ये हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ऑल माइट जब भागते हुए वहां पहुंचता है तो इस मड मॉन्स्टर को देखता है एंड समझ जाता है कि उस समय जब डेकू इससे लटका था तभी इससे वो बोतल नीचे गिर गई होगी, जिससे मॉन्स्टर बाहर आ गया है। एंड अब तो ऑल माइट के 3 घंटे का टाइम भी खत्म हो गया होता, तो वो अपने सुपर फॉर्म में जा नहीं सकता था। इस मॉन्स्टर ने अब बाकुगो को पकड़ लिया होता है एंड वो अब इसकी बॉडी को अपना बनाना चाहता था, लेकिन बाकुगो क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग और जिद्दी होता है और इसके पास एक्सप्लोजन क्वर्क होता है, इसलिए इस मॉन्स्टर को थोड़ा टाइम लग रहा होता है। सारे के सारे हीरोज इस मड विलन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सारे के सारे इसे रोक नहीं पा रहे होते। डेकू भी वहां पर आ जाते हैं, ये भी समझ जाते हैं कि शायद जब ये ऑल माइट पर लटका था तब ये मॉन्स्टर नीचे गिर गया होगा जिसने अभी किसी बच्चे को पकड़ा हुआ है। इसे लग रहा होता है कि इसकी गलती है और ऑल माइट को लग रहा होता है कि ऑल माइट की गलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मड मॉन्स्टर को रोके, क्योंकि इन सारे हीरोज के क्वर्क ना इस मड मॉन्स्टर की पावर के सामने किसी काम के ही नहीं थे। ऑल माइट तक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि इसके पास भी अपने सुपर फॉर्म का टाइम नहीं बचा होता। लेकिन तभी जैसे ही इज़ुको ध्यान से देखते और उसे बाकुगो का चेहरा दिखता है जिसे मदद की जरूरत थी, ये भाई एक असली हीरो की तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी क्वर्क के बाकुगो बचाने के लिए भागने लगता है। ऑल माइट, बाकुगो, सारे के सारे हीरो सबके सब शॉक्ड रह जाते हैं डेकू की ब्रेवरी को देखकर। एंड तभी डेकू अपने बैग को इसकी आंख पर मार देता है, जिससे बाकुगो को सांस लेने का टाइम मिल जाता है। डेकू की इस बहादुरी को देख के ऑल माइट की भी ज्यादा मोटिवेशन और हिम्मत मिल जाती है एंड ऑल माइट तैयार हो जाता है अपने लिमिट्स को सरपास करने के लिए। एंड इससे पहले कि ये विलन डेकू को छूता, ऑल माइट अपने ऑल माइट फॉर्म में आ जाता है एंड इस विलन के अटैक को रोक देता है। एंड भले इसे काफी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन फिर भी ऑल माइट स्माइल करते हुए बोलता है, चिंता मत करिए आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। एंड ऑल माइट भाई फिर से एक ही पंच में इस विलन को हरा देता है, पूरे के पूरे मौसम तक को बदल देता है भाई। एंड ये सारे के सारे ऑल माइट चिल्लाने लगते हैं एंड इस तरह ऑल माइट डेकू और बाकुगो को बचा लेता है। एंड भले ही ऑल माइट बहुत दर्द में होता है, लेकिन तब भी ये अपना एक हाथ ऊपर कर स्माइल कर रहा होता है सारे लोगों को ये बताने के लिए कि ये अभी भी यहाँ पर है लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए। डेकू जब वापस घर जा रहा होता है तभी पीछे से बाकुगो इसे रोकता है और इसे बोलता है, ओए डेकू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, तुम एक क्वर्कलेस लूजर हो, समझे ना, तुम कभी मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर सकते। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत होती है इसको डेकू से। एंड डेकू भाई सोचता है कि बाकुगो सही तो कह रहा है, वो सच में क्वर्कलेस लूजर है एंड इसे शायद अब सच में अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी इसके सामने ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट, चिंता मत करो बच्चे, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ। ऑल माइट अपना ध्यान रखिए सर। एंड तभी ऑल माइट इससे कहता है, बच्चे, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने और थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय उस बच्चे को बचाने के लिए ना कूदते तो शायद मैं भी आज उसे बचा ना पाता। और हाँ, तुम जानते हो इस दुनिया में सारे के सारे बेस्ट हीरोज में एक चीज कॉमन होती है कि वो जैसे ही किसी ऐसे को देखते हैं जिसको मदद की जरूरत है, उनकी बॉडी अपने आप उसकी मदद के लिए दौड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आज किया। डेकू इसको सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसे बस वो सारी बातें याद आने लगती है जो आज तक इसे सबने कही थी कि ये कभी एक हीरो नहीं बन सकता। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, बच्चे, मैंने जो कहा था मैं उसे वापस लेता हूँ, तुम भी एक हीरो बन सकते हो। एंड इसको सुनकर डेकू जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद किसी ने इससे वो चीज कही थी जो कि इतने सालों से सुनना चाहता था, वो भी किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि इसके खुद के रोल मॉडल, दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट ने। एंड तभी ऑल माइट कहता है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम मेरी पावर के लायक हो। हाँ, क्या मतलब है आपका? एंड फिर
ऑल माइट डेकू को बताता है कि इसका क्वर्क बाकी क्वर्क्स की तरह नहीं है, इसका क्वर्क का नाम होता है वन फॉर ऑल, जो कि कई लोगों से पास होकर बेटर और स्ट्रॉन्ग होकर इसको मिला होता है। एंड ऑल माइट अब क्योंकि इतना ज्यादा इंजर्ड होता है, ये भी दोबारा से वन फॉर ऑल को अब किसी दूसरे को पास करने के लिए कई सालों से ढूंढ रहा होता है। एंड फाइनली इसे इतने टाइम बाद एक दिल का साफ, एक सच्चा हीरो मिल गया होता है, जो कि बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना किसी क्वर्क के दूसरे को बचाने के लिए कूद गया था। एंड ऑल माइट अपनी पावर्स को डेकू को पास करना चाहता था। एंड ऑब्वियसली भाई ज़ूकू का रोल मॉडल उसे अपनी पावर्स दे रहा है, जिससे डेकू के पास भी एक क्वर्क आ जाएगा, फिर डेकू भी एक क्वर्क को यूज कर पाएगा। तो पहले तो डेकू थोड़ा बहुत सोचता है एंड उसके बाद तुरंत ही तैयार हो जाता है ऑल माइट की पावर वन फॉर ऑल को लेने के लिए। एंड डेकू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि डेकू को फाइनली वो चीज मिलने जा रही होती है जो ये हमेशा से चाहता था। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं डेकू और ऑल माइट एक बीच पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि डेकू की बॉडी ना बहुत वीक होती है। एंड अभी अगर ऑल माइट ने अपने क्वर्क को डेकू को पास किया तो डेकू की बॉडी फट जाएगी, इसीलिए डेकू को जरूरत थी उसकी बॉडी को और ज्यादा ताकतवर बनाने की। एंड उसके लिए ऑल माइट डेकू को एक मिशन देता है 10 महीने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे बीच को साफ करने की, जो कि लगभग एक इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे कचड़े में बड़े बड़े ट्रक, फ्रिज, कार सब कुछ है, जिसको डेकू को 10 महीने के अंदर साफ करना था। क्योंकि जितना ज्यादा डेकू साफ करेगा उतनी इसकी एक्सरसाइज होगी और बीच भी साफ हो जाएगा। एंड भले ही डेकू बॉडी से बहुत वीक था, लेकिन माइंड से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ना तो ये पीछे हटने वाला था, ना तो ये गिव अप करने वाला था। डेकू भाई 10 महीने तक इतनी मेहनत करता है जितनी शायद किसी बच्चे ने यूआई में जाने के लिए नहीं करी होगी। इसकी हड्डियां टूटती हैं, स्कूल में पिटता है, ढंग से सो नहीं पाता, पूरा शरीर दर्द करता है, लेकिन डेकू भाई गिव अप नहीं करता। ऑल माइट तक को यकीन नहीं होता कि डेकू की छोटी सी बॉडी में कितना ज्यादा जिगरा है। 10 महीने बाद यूआई के एंट्रेंस एग्जाम के दिन जब ऑल माइट बीच पहुंचता है तो देखता है डेकू ने भाई पूरे के पूरे बीच के साथ साथ आसपास के एरिया को भी साफ कर दिया था। भाई इसकी फुल बॉडी बन गई थी एंड इसका माइंड के साथ साथ इसकी बॉडी भी अब बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ऑल माइट को यकीन नहीं होता कि डेकू कितना कमाल है। एंड ऑल माइट डेकू से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। थैंक यू ऑल माइट। तो अब तुम तैयार हो मेरे क्वर्क को लेने के लिए? थैंक यू ऑल माइट। ये लो मेरा बाल खाओ। क्या? वो मेरे क्वर्क को तुम्हें देने के लिए मुझे मेरे डीएनए को तुमको देना होगा। बिल्कुल नहीं, और कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं। एंड फिर ऑल माइट को जबरदस्ती डेकू को अपना बाल खिलाना पड़ता है। एंड इस तरह ऑल माइट अपने क्वर्क वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर देता है। एंड फिर डेकू फाइनली आ जाता है अपने यूआई हीरो स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जगह पर। एंड डेकू बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन थोड़ा टेंशन में भी होता है। लेकिन तभी इसे पीछे से आवाज आती है, ओए लूजर, सामने से हटो मेरे, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। एंड ऑब्वियसली बाकुगो भी आया होता है इस एग्जाम को देने के लिए। एंड डेकू भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इसका पैर इसके खुद के पैर में फंस जाता है, ये नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी एक लड़की अपने ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके इसे बचा लेती है। एंड इस लड़की का नाम ओचाको होता है, जो डेकू से कहती है, तुम ठीक तो हो ना, बेस्ट ऑफ लक। एंड ये कह के लड़की वहां से चली जाती है। एंड डेकू भाई बहुत खुश हो जाता है कि इसने एक लड़की से बात करी, जबकि इसने कुछ भी बात नहीं की होती। उसके बाद ये लोग एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे हीरो माइक इन सबको इनके कॉम्बैट एग्जाम्स के रूल के बारे में बताता है कि कैसे इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट के अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में भेजा जाएगा, जहाँ पे रोबोट मॉन्स्टर्स होंगे जिनके ऊपर 1 से लेकर 3 तक पॉइंट्स होंगे, और जो भी जितने रोबोट मॉन्स्टर्स को फोड़ेगा उतने पॉइंट्स उन्हें मिलते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली पॉइंट रैंकिंग के हिसाब से बच्चों को यूए में लिया जाएगा, मतलब जो जितने रोबोट्स फोड़ेगा उतनी उसकी यूए में सेलेक्ट होने की चांसेस बढ़ेंगी। एंड हाँ, फिर ये एक और चीज इन सबको बताता है कि एक और रोबोट मॉन्स्टर वहाँ बैटल ग्राउंड में होगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, और उससे इन सबको बचना है। किसी को भी उसे फोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको फोड़ने का इन लोगों को एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अच्छा ही है कि ये लोग उससे बचे। एंड फिर ये सारे के सारे बट के अपने अपने अलग अलग बैटल ग्राउंड्स में आ जाते हैं। एंड बाकुगो और डेकू अलग अलग ग्रुप्स में थे। एंड डेकू वाले ग्रुप में लड़का ईडा और ये लड़की ओचाको भी थे। एंड हालांकि डेकू को पता नहीं था कि वो ऑल माइट की पावर को कैसे यूज करेगा, लेकिन डेकू तैयार था और मोटिवेटेड था इस एग्जाम को क्लियर करके यूए स्कूल में जाके दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। लेकिन बेचारे डेकू को पता ही नहीं चलता कि कब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। एंड सारे के सारे इससे पहले इस एग्जाम बैटल ग्राउंड में घुस जाते हैं, इन रोबोट्स को फोड़कर पॉइंट्स कलेक्ट करने लगते हैं। डेकू के सामने भी एक 1 पॉइंट वाला रोबोट आता है, लेकिन ये डर के मारे इसके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि इसे तो पता भी नहीं था कि ऑल माइट की पावर को यूज कैसे करेगा। ऑल माइट ने बस इसे इतना बताया था कि ये 2 घंटे बाद अपनी पावर को यूज कर पाएगा, लेकिन कैसे वो नहीं बताया था। ये रोबोट इस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वो तो को सही टाइम पर यूगा इस रोबोट को फोड़ देता है। डेकू से कहता है, वापस लौट जाओ, अभी भी टाइम है, क्योंकि हर बार कोई नहीं होगा तुम्हें बचाने के लिए। एंड ये कह के यूगा वहां से चला जाता है। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि इसने अभी तक एक भी रोबोट को नहीं फोड़ा होता है। इसका मतलब था कि इसके अभी भी 0 पॉइंट्स होते हैं। वहीं ओचाको के पास 28 और ईटा के पास 42। एंड इधर बाकुगो ने तो भाई कहर मचा दी होती है, 100 सुपर पॉइंट्स होते हैं इसके पास। सिर्फ 5 मिनट रह गए होते हैं डेकू के पास। एंड डेकू को समझ नहीं आता वो क्या करे कि वो इतना गंदा फेल हो जाएगा। लेकिन तब ये एग्जाम वाले द 0 पॉइंट रोबोट को बाहर निकाल देते हैं, जिससे सबको बचना था। एंड ये रोबोट बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। एंड डेकू की हालत खराब हो जाती है इस रोबोट को देख के। एंड ये अब जाके तुरंत ही समझ जाता है कि हीरो माइक ने सबसे इससे बचने के लिए क्यों कहा था। डेकू यहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है, ताकि ये कम से कम किसी एक रोबोट को फोड़ के एक तो पॉइंट ले ले, ताकि थोड़ी तो इज्जत रह जाए इसकी। सारे के सारे लोग इस रोबोट से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी डेकू देखता है ओचाको, जिस लड़की ने इसकी हेल्प की थी, उसका पैर एक बिल्डिंग के नीचे फंस गया था। एंड ये 0 पॉइंटर खतरनाक रोबोट इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एंड
जैसा कि तुम जानते हो भाई कि डेकू एक सच्चा हीरो होता है। ये जैसे ही देखता है ओचाको खतरे में और इसे मदद की जरूरत है, ये भूल जाता है अपने सारे पॉइंट्स के बारे में, भागता है सीधे इस खतरनाक रोबोट की तरफ। ठीक वैसे ही जैसे बाकुगो को बचाने के लिए दौड़ा था, बस फर्क इतना था कि इस बार ये क्वर्कलेस नहीं था, इस बार इसके पास दुनिया का सबसे खतरनाक क्वर्क वन फॉर ऑल था भाई। एंड डेकू अपने वन फॉर ऑल क्वर्क को अपने आप ही अपनी बॉडी में अवेकन कर देता है एंड उसका यूज करके भाई इस रोबोट के अटैक को डॉज करके कई फुट हवा में ऊपर उड़ जाता है। सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी कि ये क्या कर रहा है डेकू। एंड डेकू भाई वन फॉर ऑल का यूज कर इस खतरनाक रोबोट को अपने एक पंच से फोड़ देता है भाई एंड ओचाको को बचा लेता है। लेकिन क्या फायदा, ये रोबोट था तो 0 पॉइंट्स का, मतलब अभी भी डेकू के पास 0 ही पॉइंट्स थे। एंड इतना ही नहीं, वन फॉर ऑल की हद से ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से डेकू की राइट हैंड के साथ साथ इसके दोनों पैर भी टूट जाते हैं, क्योंकि जैसा कि ऑल माइट ने कहा था डेकू की बॉडी भाई वन फॉर ऑल को झेल नहीं पाई होती। डेकू नीचे गिरने लगता है एंड इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे, ये नीचे गिरा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो सही टाइम पर ओचाको डेकू को अपने ग्रेविटी क्वर्क से बचा लेती है। एंड इतनी बार अपने ग्रेविटी क्वर्क को यूज करने की वजह से थोड़ी सी उल्टी आने लगती है एंड डेकू को अब याद आता है कि इसके तो अभी भी 0 पॉइंट्स ही है, एक भी पॉइंट नहीं। एंड ऐसे तो ये फेल हो जाएगा और इसकी और ऑल माइट की इतने टाइम की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये अपने एक हाथ से आगे बढ़ने लगता है कि कम से कम किसी एक रोबोट को तो फोड़ दे, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है एंड डेकू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये बेचारा एक पॉइंट तक नहीं कर पाया होता है एंड डेकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। सारे के सारे लोग डेकू की पावर्स को देखकर शॉक्ड एंड मैजिक नर्स की वजह से भले ही डेकू की बॉडी तो लगभग ठीक हो जाती है, लेकिन क्या फायदा, डेकू अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। ये डिप्रेशन में चला गया होता है बेचारा एंड ऑल माइट से भी इसकी तब से बात नहीं हुई होती। इसकी मम्मी को बहुत टेंशन होने लगती है इज़ुको के लिए। एंड फाइनली थोड़े दिनों बाद डेकू के रिजल्ट्स आ जाते हैं। डेकू अंदर ही अंदर जानता था कि वो फेल ही होगा, लेकिन जैसे ही डेकू इस लेटर को खोलता है, इसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें ऑल माइट की रिकॉर्डिंग होती है एंड ऑल माइट डेकू को बताता है कि उसने भी यूए हाई को एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया है। एंड हालांकि ऑल माइट अब यूए हाई में टीचर बन गया होता है, लेकिन ये कहाँ ही अब ऑल माइट से पढ़ पाएगा। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, इज़ुको मिडोरिया, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाना चाहूंगा। एंड फिर ऑल माइट डेकू को दिखाता है कि ओचाको ने ना अपने कुछ पॉइंट्स में से थोड़े से पॉइंट्स डेकू को ट्रांसफर कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू अपने इस कॉम्बैट एग्जाम में पास हो गया होता है। एंड इतना ही नहीं, डेकू की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस और ओचाको के काइंडनेस और यूनिक पावर की वजह से टीचर्स और जजेस ने इन दोनों को और ज्यादा पॉइंट्स रिवॉर्ड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से डेकू और ओचाको दोनों ही यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए होते हैं एंड सेलेक्ट हो गए होते हैं यूए हाई में। एंड डेकू को यकीन नहीं होता कि उसका सपना सच हो गया, उसका यूए हाई में सिलेक्शन हो गया। इज़ुको मिडोरिया, स्वागत है तुम्हारा यूए हाई हीरो एकेडेमिया में। एंड भाई इज़ुको की बल्ले बल्ले हो गई होती है, क्योंकि ना तो सिर्फ इसको एक क्वर्क, वो भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क मिल गया होता है, बल्कि साथ ही साथ इसका इसके ड्रीम स्कूल यूए हाई में भी एडमिशन हो गया होता है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अब हमारे डेकू की जिंदगी में ऐसी ऐसे, तो तुम बहुत गलत हो। आगे जो होने वाला है ना, वो डेकू के साथ साथ तुम्हें भी हिला के रख देगा। और डेकू अपनी प्राउड और बहुत ही ज्यादा खुश मम्मी को बाय बाय बोल के अपने नए स्कूल यूए हाई में एकदम खुशी खुशी आ जाता है। लेकिन इसकी खुशी तुरंत ही टेंशन में बदल जाती है जब ये अपनी क्लास में बाकुगो और ईडा को देखता है। एंड जैसे ये सारे इज़ुको को देखते हैं, ईडा तुरंत ही इसके पास आ जाता है और इसकी ब्रेवरी की तारीफ करने लगता है। एंड ओचाको भी वहां पर आ जाती है। डेकू के उस पंच की वजह से ना इन दोनों को लग रहा होता है डेकू कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकुगो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि इसे भी जब पता चला था कि डेकू का भी यूए हाई में एडमिशन हो गया, ये डेकू को हमेशा की तरह बुली करने लग गया था। लेकिन इस बार डेकू डरता नहीं एंड बाकुगो से कह देता है कि अब वो उससे नहीं डरेगा एंड अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता अगला हीरो बनने से। बाकुगो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे डेकू, जिसके पास कोई क्वर्क ही नहीं था इसके हिसाब से, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू को वन फॉर ऑल मिल गया है, फिर आखिर ये कैसे पास हो गया। और तो और इसके अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये बाकुगो को रिप्लाई दे पाए। एंड तभी हम देखते हैं वहां पर एक स्लीपिंग बैग में इनका क्लास टीचर आइजावा आ जाता है। एंड ये भी एक प्रो हीरो होता है, जिसको देखकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं सारे। एंड आइजावा जब इनकी क्लास के अंदर आता है तो इन सबको बताता है कि आज पहले दिन पहले ही पीरियड में इन सबका क्वर्क टेस्ट होगा, वो भी कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं, जो भी इस टेस्ट में लास्ट आएगा उसको आइजावा स्कूल से ही निकाल देगा भाई। सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड और डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेकू, क्योंकि ये जानता था कि ये जैसे अपने क्वर्क को एक बार यूज करेगा दोबारा यूज करने के लायक बचेगा ही नहीं। एंड आइजावा का असल में प्लान यही था। ये भी उस दिन यूए हाई एंट्रेंस एग्जाम को देख रहा था, जिसमें डेकू ने पहली बार वन फॉर ऑल का यूज कर ओचाको को बचाया था, लेकिन फिर इसकी पूरी बॉडी टूट गई थी। एंड आइजावा के हिसाब से ना डेकू बिल्कुल भी यूए हाई में पढ़ना और एक हीरो बनना डिजर्व नहीं करता, क्योंकि अपने क्वर्क तक को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तो पता नहीं था कि डेकू के अंदर दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क है इस समय। बाकुगो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसे पता था कि डेकू क्योंकि सबसे वीक है, इसलिए यही लास्ट आएगा और पहले दिन ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड जैसा इसे लग रहा था ना, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि डेकू अपने क्वर्क का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था बाकी स्टूडेंट्स की तरह, इसीलिए ये अपने आधे से ज्यादा टेस्ट में लास्ट आ जाता है। एंड फिर टाइम आता है इनके फाइनल टेस्ट का, जो कि होता है बॉल थ्रो, जिसमें बाकुगो तो भाई अपने क्वर्क का यूज कर इस बॉल को 700 मीटर से ज्यादा दूर फेंक देता है। एंड ओचाको तो भाई अपने ग्रेविटी क्वर्क का यूज करके इस बॉल को इन्फिनिटी तक फेंक देती है, मतलब गिरती नहीं। एंड फिर बारी आती है हमारे डेकू की। एंड डेकू जानता
था कि अगर इस टेस्ट में भी ये लास्ट आया तो इसे पक्का निकाल दिया जाएगा स्कूल से। ऑल माइट भी वहीं खड़े होकर चुपचाप इन लोगों के टेस्ट को देख रहा होता है एंड ये भी बहुत टेंशन में होता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, क्योंकि ये जानता था कि अगर इसने अपने क्वर को यूज किया तो फिर ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा एंड अगर इसने वन फॉर ऑल को यूज नहीं किया तो ये अपने ड्रीम स्कूल से निकाल दिया जाएगा पहले ही दिन पे, वो भी। एंड इसीलिए बहुत सोचने के बाद डेकू तैयार हो जाता है फिर से वन फॉर ऑल को यूज कर हद से ज्यादा पेन को झेलने के लिए, क्योंकि ये कुछ भी करके यूए हाई से निकलना नहीं चाहता था। ऑल माइट डेकू की हेल्प तो करना चाहता था लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकता था। एंड तभी डेकू तैयार हो जाता है वन फॉर ऑल का यूज कर अपनी पूरी दम लगाकर इस बॉल को इतना दूर फेंकने के लिए कि इसकी बाकी सारे टेस्ट के स्कोर इसी टेस्ट से कवर हो जाए एंड ताकि ये लास्ट में ना रहे। एंड ये ना अपने वन फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड इस बॉल को फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी आइजावा अपनी पावर्स को यूज कर डेकू के क्वर को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से डेकू वन फॉर ऑल का यूज नहीं कर पाता एंड डेकू की बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। डेकू को समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, ये आखिर आज मिडोरिया को हो क्या गया है, ऐसे तो ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा, वो उसके पास कोई क्वर्क ही नहीं है, लूजर है वो। डेकू एकदम शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ, लेकिन तभी आइजावा इससे कहता है तो क्या करने वाले थे तुम? फिर से अपनी बॉडी को तोड़कर दूसरों के ऊपर बोझ बनने वाले थे? तुम्हारे जैसे बच्चे को यूए हाई को कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था, जो अपनी खुद की पावर्स तक को कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड अब डेकू को समझ आता है कि आइजावा असल में इरेजरहेड हीरो होता है, जिसका क्वर्क होता है जो अपनी आंखों से सामने वाले के क्वर्क को गायब कर सकता है। ऑल माइट भी बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये जानता था आइजावा हिला हुआ है, अगर डेकू ने कुछ नहीं किया तो आइजावा सच में इसे स्कूल से निकाल देगा। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ अपने क्वर्क को यूज करने का। अपने क्वर्क का यूज करो और फेंको इस बॉल को, लेकिन हाँ, अगर इस बॉल को फेंकने के बाद तुम खुद को संभालने की हालत में नहीं रहे और खुद के दो पैरों पर नहीं खड़े रहे तो मैं तुम्हारी इस थ्रो को भी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें तुरंत ही स्कूल से निकाल दूंगा, जहाँ पर रहने के तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारी इस पावर के साथ तुम कभी एक हीरो नहीं बन सकते। एंड भाई डेकू को एक लास्ट चांस मिलता है अपने आप को बचाने का एंड इन सबको लग रहा होता है कि अब तो डेकू पक्का निकाल दिया जाएगा। एंड ऑल माइट को भी यही लग रहा होता है कि अब तो डेकू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को हद से ज्यादा दूर फेंक भी देगा, लेकिन तब भी वन फॉर ऑल के इम्पैक्ट की वजह से इसकी बॉडी टूट जाएगी एंड इरेजरहेड तब भी इसे फेल कर देगा। सबको लग रहा होता है कि डेकू का फेल होना पक्का है सिवाय डेकू के, क्योंकि ये जानता था ये इतनी आसानी से सिर्फ एक टेस्ट की वजह से अपने ड्रीम, ऑल माइट की ट्रस्ट और सैक्रिफाइस, इसकी मम्मी के हैप्पीनेस और प्राउडनेस को खत्म नहीं होने दे सकता था। एंड डेकू भाई फिर से अपना दिमाग लगाता है एंड वन फॉर ऑल का यूज करता है, लेकिन इस बार पूरी बॉडी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर। एंड डेकू भाई अपने क्वर्क का थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ले जाता है एंड सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर पर वन फॉर ऑल का यूज कर इस बॉल को बाकुको से भी ज्यादा दूर, इन सबसे ज्यादा दूर फेंक देता है भाई, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी इंडेक्स फिंगर टूटती है एंड ये आइजावा से कहता है सर मैं अभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। एंड भाई आइजावा समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है एंड ऑल माइट का तो भाई प्राउड के मारे सीना एकदम चौड़ा हो जाता है, लेकिन बाकुको इसकी हवा निकल जाती है। इसे यकीन नहीं होता कि डेकू जिसको एक क्वर्कलेस लूजर समझता था उसने इसे कैसे हरा दिया एंड आखिर जब इसके पास कोई क्वर्क नहीं है तो इसने इतना दूर ये बॉल को कैसे फेंक दिया। एंड क्या इतने सालों से डेकू ने बाकुको से अपने क्वर्क को छुपाया हुआ था? एंड भाई बाकुको पगला जाता है, डेकू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो तो कोई सही टाइम पर आइजावा इसे पकड़ लेता है एंड कहता है आराम से बाकुको, भूलो मत कि मैं खड़ा हूँ, वापस आओ, अब मैं तुम सबको तुम लोगों के टेस्ट रिजल्ट्स बताऊंगा। एंड भले ही डेकू ने लास्ट राउंड में सबसे अच्छा किया था, लेकिन बाकी राउंड्स में लास्ट आने की वजह से डेकू ही लास्ट आ जाता है। इसका दिल टूट जाता है कि ये फेल हो गया एंड ये अपने ड्रीम स्कूल से अब निकाल दिया जाएगा, लेकिन तभी आइजावा कहता है ठीक है अब तुम सारे क्लास में जा सकते हो, मैं मजाक कर रहा था, कोई भी स्कूल से नहीं निकलने वाला। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। डेकू की अब सांस में सांस आती है, लेकिन ऑल माइट ये जानता था कि इरेजरहेड मजाक नहीं कर रहा था, ये सच में डेकू को स्कूल से निकालने की फिराक में था, लेकिन डेकू ने भाई ऑल माइट की तरह इसके भी दिल को जीत लिया था। एंड आइजावा ना भाई एक कमाल का हीरो होता है, कमाल के क्वर्क के साथ, जिसे अपनी आंखों से लोगों के क्वर्क को गायब कर सकता है, लेकिन जैसे ही एक बार ब्लिंक करेगा इसके क्वर्क के इफेक्ट्स गायब हो जाएंगे। एंड इसको ना ऑल माइट की तरह स्पॉटलाइट में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा लोग जानते नहीं, वरना ये भी बहुत कूल होता है। डेकू इस नर्स से अपनी फिंगर को ठीक करवा के ईडा के साथ फिर से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी ओचाको वहां पर आ जाती है। डेकू से कहती है तुमने तो आज कमाल कर दिया डेकू। एंड डेकू इससे बताता है असल में मेरा नाम डेकू नहीं है, मेरा नाम इजुकू है। डेकू तो मुझे कांचान चढ़ाने के लिए बुलाता है। ओ ऐसा है क्या? बट मुझे तो डेकू नाम बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा नाम डेकू ही है। एंड फिर ये तीनों साथ में घर जाने लगते हैं। डेकू बहुत खुश होता है क्योंकि इसने पहले ही दिन पे 2 नए दोस्त बना लिए होते हैं। एंड अगले दिन थोड़ी बोरिंग क्लासेस और लंच के बाद फाइनली ऑल माइट इनकी क्लास में आ जाता है इन्हें पढ़ाने के लिए, जिसको देखकर ये सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट इनकी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मोस्ट फेमस हीरो होता है जो इनका टीचर बन गया होता है, जो आते इन सारे बच्चों से कहता है चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ यहाँ तुम लोगों की बोरिंग क्लासेस को एक नंबर बनाने के लिए। एंड असल में ऑल माइट ने ना यूए हाई को इसलिए
इसलिए ज्वाइन किया होता है क्योंकि तुम्हें याद होगा कि इसकी बॉडी बहुत कमजोर और वीक हो गई होती है इसकी इंजरी की वजह से, इसीलिए नहीं अब ज्यादा देर तक हीरो वाले काम कर नहीं सकता था। एंड इसने ये सोचा था कि ये वन फॉर ऑल के अगले सक्सेसर को यूए हाई में ढूंढेगा, लेकिन फिर इसे डेकू मिल गया जिसके अंदर इसने अपने क्वर्क को पहले ही भेज दिया। बच्चों पहले आप सब आपकी ही डिजाइन के हीरो कॉस्ट्यूम्स को पहन लीजिए। एंड फिर ये सारे बच्चे अपने खुद के हाथों से डिजाइन के हुए एकदम कूल अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। एंड ये सारे ही भाई बवाल लग रहे होते हैं, लेकिन डेकू भाई अपने खुद का बनाया हुआ हीरो कॉस्ट्यूम नहीं पहनता क्योंकि असल में इसकी मम्मी ने ना इसके लिए पहले अपनी पसंद का एक हीरो कॉस्ट्यूम बना दिया था। एंड ऑब्वियसली भाई डेकू अपनी मम्मी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए अपनी मम्मी की दी हुई ड्रेस को अपना हीरो कॉस्ट्यूम बना लेता है। एंड इसने बस खाली अपना मास्क खुद से बनाया होता है जो कि ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको देखकर ऑल माइट हंसने लगता है। एंड फिर ऑल माइट इन सबको बताता है कि आज इन सबका कॉम्बैट टेस्ट होगा जिसमें इन सबको दो दो की टीम्स में बांटा जाएगा, जिसमें एक टीम बनेगी हीरोज की और एक टीम विलन्स की। एंड हीरोज का मिशन होगा दिए हुए टाइम में विलन्स के पास के उस बॉम्ब को टच करने का या फिर इस टेप से विलन्स को पकड़ने का, जो कि अगर हीरोज ने कर दिया तो हीरोज जीत जाएंगे वरना विलन्स जीत जाएंगे। एंड फिर ऑल माइट इन सबको दो दो की टीम से बांट देता है, इन लोगों के मैच को स्टार्ट कर देता है, जिसमें पहला ही मैच डेकू और बाकुगो की टीम के बीच हो जाता है, जिसमें बाकुगो की टीम विलन बनती है एंड डेकू की टीम हीरोज। बाकुगो और ईडा को इस बॉम्ब की प्रोटेक्शन करनी थी एंड बाकुगो को अब ना डेकू से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो गई होती है क्योंकि इसको लग रहा होता है कि डेकू ने इससे इतने सालों से बेवकूफ बना रहा था एंड इसे झूठ बोल रहा था कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। एंड डेकू ये जानता था कि अगर आज इसने अपने पूरे होशो आवाज में नहीं रहा तो इसकी तगड़ी बैंड बजेगी आज। डेकू और ओचाको इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं बाकुगो इन लोगों पर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह ओचाको को बचाता है। आओ डेकू बचो मुझसे, लेकिन तो भी डेकू बाकुगो को पकड़ लेता है एंड एक सुप्लेक्स मार देता है भाई। एंड डेकू असल में ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि बहुत सालों से सारे हीरोज के साथ साथ बाकुगो की भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता आ रहा होता है एंड इसे पता था कि बाकुगो हमेशा अपने राइट हैंड को पहले यूज करता है। एंड इतना ही नहीं, इसने कई सालों से कई हीरोज की मार्शल आर्ट्स को भी सीखा होता है एंड आज इसके इतने सालों के नोट्स और इसकी क्विक थिंकिंग फाइनली काम आ रही होती है। एंड डेकू बाकुगो से बोलता है काचान मैं अब तुमसे डरता नहीं, ओचाको जाओ यहाँ से। ओचाको वहाँ से निकल जाती है एंड बाकुगो दोबारा से डेकू पर अटैक कर देता है, जिसे डेकू किसी तरह ब्लॉक कर वहाँ से भाग जाता है। बाकुगो पूरा पगला जाता है एंड ओचाको के बारे में भूल ही जाता है एंड बस डेकू को ढूंढने लगता है, जो कि एग्जैक्टली डेकू का प्लान था। डेकू का प्लान था कि ये यहाँ पर बाकुगो को फंसा कर रखेगा एंड ओचाको बॉम्ब को ढूंढने के बाद डेकू को बताएगी कि वो बॉम्ब कहाँ है। फिर डेकू और ओचाको साथ में अकेले किसी तरह ईडा को हरा कर उस बॉम्ब को कैप्चर कर लेंगे। बाहर आओ डेकू, लड़ो मुझसे अपने उस क्वर्क से जिसके बारे में तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला। तुम पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते होगे ना, सामने आओ। एंड इधर हम ओचाको को देखते हैं जो ईडा के पास आ गए होते हैं एंड ईडा ने इसे देख लिया होता है। ओचाको डेकू को तुरंत ही बता देती है कि विलन्स का बॉम्ब 5th फ्लोर में बीचों बीच है एंड डेकू उधर चुपचाप जाने की तैयारी करने ही लगता है, लेकिन तभी बाकुगो इसे ढूंढ लेता है। आओ डेकू शुरू करते हैं। एंड तभी पगलाया हुआ बाकुगो डेकू के ऊपर अपने नए और बहुत ही खतरनाक सुपर ब्लास्ट अटैक का यूज कर देता है, जिससे डेकू किसी तरह बचता है। एंड अगर डेकू इसे डॉज ना कर पाता ना भाई तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। बाकुगो भूलो मत ये बस एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। लेकिन बाकुगो तो पगला चुका था भाई, इसका गुस्सा और नफरत डेकू के खिलाफ इसे अंधा कर देता है। ये पागलों की तरह डेकू पर अटैक करने लगता है। ओचाको किसी तरह इस बॉम्ब को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईडा इस बॉम्ब को हटा देता है एंड ओचाको थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। क्या कहा तो तुमने मुझसे डेकू, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ आओ मैं तुम्हारे अंदर फिर से अपना डर भरता हूँ। एंड बाकुगो फिर से डेकू के ऊपर अटैक करने लगता है एंड डेकू को बहुत ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। ऑल माइट डेकू को बचाना तो चाहता था एंड इस फाइट को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ऑल माइट चाहता था कि डेकू इस ट्रेनिंग में जीते, वरना डेकू का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एंड अगर डेकू इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज तक को नहीं जीत पाएगा तो आखिर कैसे वो आगे आने वाली बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन्स को हराएगा। ये सारे भी डेकू के लिए काफी डर गए होते हैं क्योंकि बाकुगो डेकू के ऊपर भले ही जानलेवा अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक अटैक कर रहा होता है, इसलिए डेकू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन तब भी ये हार नहीं मान रहा होता है, बार बार खड़ा हो जा रहा होता है क्योंकि ये जानता था कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड तो अभी बाकुगो बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे डर रहे हो, तुम मुझसे इतना डर रहे हो कि डर के मारे कांप रहे हो डेकू, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड अब डेकू समझ जाता है कि अब इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अपने क्वर्क वन फॉर ऑल का यूज करना ही पड़ेगा। आओ डेकू यूज करो अपना क्वर्क और लड़ो मुझसे। तुम सच में चाहते हो ना काचान कि मैं अपने क्वर्क का यूज करूं? तो आ जाओ। एंड ये दोनों के दोनों राइवल्स एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने के लिए, लेकिन ये दोनों राइवल्स हमेशा से राइवल्स नहीं थे। एंड फिर हम इन दोनों के पास को देखते हैं। ये दोनों बचपन में दोस्त थे, लेकिन डेकू ना बहुत ज्यादा वीक था और हर चीज में बहुत कमजोर, और वहीं काचान हर चीज में बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड फिर जब काचान को उसका कमाल का क्वर्क मिल जाता है जिसकी सब तारीफ करते हैं, डेकू को उसका कोई भी क्वर्क नहीं मिलता, तब काचान डेकू को एक बहुत ही बड़ा लूजर समझ लेता है। बाकुगो खुद को डेकू से बहुत ज्यादा ऊपर समझने लगता है एंड इसके हिसाब से डेकू ना बस एक कीड़े की तरह होता है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर एक दिन काचान एक नदी में गिर जाता है एंड कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता सिवाय डेकू के, क्योंकि ये काचान को अभी भी अपना सच्चा दोस्त मानता था। एंड इसीलिए बाकुगो को डेकू से नफरत होती है क्योंकि बाकुगो चाहता था कि डेकू उसे अपने से ऊपर देखे, लेकिन डेकू अभी भी बाकुगो को अपने बराबर अपने दोस्त की तरह देखता था। एंड बाकुगो की प्राइड ने ही इन दोनों की दोस्ती को
लगभग मार दिया होता है जो आज आपस में टकराने वाले होते हैं। डेकू अपने वन फॉर ऑल को एक्टिवेट कर देता है एंड बाकुगो अपने ब्लास्ट को। ऑल माइट जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड अब वो इन दोनों को टकराने से नहीं रोक सकता, लेकिन डेकू का प्लान कुछ और था भाई। डेकू बाकुगो के ब्लास्ट को अपने लेफ्ट हैंड से रोक देता है एंड अपने वन फॉर ऑल का यूज कर अपने राइट हैंड के सीधे पंच को बाकुगो को नहीं बल्कि ऊपर की तरफ मार देता है, जिससे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है एंड सारी की सारी छतें टूट जाती है। इसी सही टाइम का फायदा उठाकर ओचाको अपने ग्रेविटी कोर की मदद से इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से डेकू भले ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है लेकिन इस मैच को जीत जाता है एंड बाकुगो से कहता है, काचान तुम मुझे चाहे जो भी सोचो लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। एंड डेकू ये कहकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकुगो को यकीन नहीं होता कि डेकू ने इसे सच में हरा दिया। डेकू कांचान के पूरे प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर देता है एंड बाकुगो बस वहीं पर खड़ा होता है और कांप रहा होता है। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसे जितना वीक एक कीड़ा कुछ भी नहीं समझता था उसने इसे हरा दिया। टीम हीरोज और टीम विलेंस, आप दोनों ने ही बहुत अच्छा किया। अब बारी है नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स की एंड अगला मैच होता है इनविजिबल गर्ल ओजीरो जो हीरोज बने होते हैं एंड सोजी और तोदोरोकी का जो कि विलेंस बने होते हैं। एंड भाई ये तोदोरोकी ना समझ लो इस एनिमे का यूनो होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग। एंड ये एक्चुअली में असल में बहुत कूल होता है क्योंकि इसके पास ना आइस क्वर्क होता है जिसका यूज कर ये एक ही बार में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमा देता है, जिससे ये दोनों एक ही जगह पर फंस जाते हैं। एंड फिर टोटोरोकी आराम से जाकर इस बॉम्ब को कैप्चर कर लेता है एंड इस मैच को जीत जाता है। एंड इतना ही नहीं, इसके पास आइस के साथ साथ फायर क्वर्क भी होता है जिससे ये इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के आइस को आसानी से पिघला भी देता है। एंड बाकुगो भाई इसकी पावर को देखकर और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अब ये समझ जाता है कि इसकी क्लास में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ये सारे लोग भी समझ जाते हैं कि टोटोरोकी सच में कितना ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इन सब लोगों का भी एक एक कर मैच होता है एंड ये सारे के सारे अपने क्वर्क्स दिखाते हैं एंड फिर इन सब की ट्रेनिंग क्लास खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे बच्चों, अब मैं चलता हूँ यंग मिडोरिया को देखने। तुम लोग अपना ध्यान रखना और ध्यान से देखो कि कैसे एक कूल हीरो सुपर कूल एग्जिट लेता है। एंड ये कह के ऑल माइट वहां से तुरंत ही निकल जाता है, जिसको देखकर इन सबको लगता है कि ऑल माइट सच में कितना ज्यादा कूल है, लेकिन एक्चुअली में ऑल माइट का 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया होता है, इसीलिए इतनी जल्दी वहां से भागा होता है। एंड ऑल माइट जब इस रिकवरी नर्स के पास आता है तो ये रिकवरी नर्स इसे बताती है कि उसे डेकू का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो बार बार इसे पूरी तरह से हील नहीं कर पाएगी। एंड असल में ना ऑल माइट स्कूल के प्रिंसिपल डेकू और एक और आदमी के अलावा सिर्फ इसको ही पता होता है कि ऑल माइट ने अपनी पावर वन फॉर ऑल को डेकू को पास कर दिया होता है और किसी को नहीं, क्योंकि अगर किसी विलेन को ये पता चल गया कि ऑल माइट की पावर पास हो सकती है तो डेकू की जान खतरे में आ जाएगी और सारे के सारे लोग इसकी पावर के पीछे पड़ जाएंगे। एंड डेकू जब बहुत देर बाद होश में आता है और वापस क्लास जाता है तो सारे के सारे बच्चे से बहुत इंप्रेस्ड हो गए होते हैं और इसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेकू बाकुगो जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा नहीं पाएगा। एंड तभी जैसे ही डेकू को पता चलता है कि बाकुगो पहले चला गया तो ये तुरंत ही बाकुगो का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। एंड जब बाकुगो इसे मिल जाता है तो बाकुगो से कहता है, काचान मैंने तुम्हें कभी कोई झूठ नहीं बोला था, ना तो मैंने तुमसे कुछ छुपाया था। मेरे पास सच में कोई क्वर्क नहीं था। जो क्वर्क मेरे पास अभी है वो मुझे किसी और ने दिया है जिसे मैं अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा। चुप रहो डेकू, क्या मैं सच में तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारी ये बात मान जाऊंगा? हाँ हंस लो मुझ पर जितना हंसना है, लेकिन याद रखना आज तो तुम जीत गए लेकिन फिर कभी नहीं। भले ही तुमने मुझे हरा दिया, भले ही वो लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो लड़की मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और तुम सब देखना मैं ही बनूंगा इस दुनिया का नंबर 1 हीरो, याद रखना। एंड ये कह के बाकुगो वहां से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जैसे ही मीडिया वालों को पता चलता है कि ऑल माइट दुनिया का नंबर 1 हीरो यूए हाई में एक टीचर बन गया होता है, ये सारे के सारे यहाँ पर भीड़ लगा देते हैं ऑल माइट के बारे में कुछ पता करने के लिए। लेकिन जब इन्हें कोई भी अच्छी तड़कती भड़कती खबर नहीं मिलती तो ये स्कूल के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन तभी स्कूल का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से अब एक चिड़िया भी स्कूल के अंदर नहीं घुस सकती थी। एंड असल में स्कूल में सिर्फ वही लोग अंदर घुस सकते हैं जिनके पास स्कूल में आने की परमिशन हो, क्योंकि ये स्कूल ना बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। एंड फिर इनकी क्लास में टाइम आ जाता है इनकी क्लास का मॉनिटर यानी अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, जिसको इन सबको खुद में आपस में ही चुनना था। एंड आइजावा इन सबको ये बताकर मस्त सो जाता है एंड ये सारे के सारे लड़ने लगते हैं अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। लेकिन तभी ईडा इनकी क्लास का सबसे ज्यादा पढ़ाकू रूल्स को मानने वाला लड़का कहता है कि इन सबको वोटिंग करनी चाहिए, जिसपे सारे के सारे अग्री हो जाते हैं और फिर होती है वोटिंग जिसमें डेकू जीत जाता है, क्योंकि असल में ईडा और ओचाको दोनों ने डेकू को वोट कर दिया होता है। ईडा बेचारे के पास 0 पॉइंट्स होता है जबकि ये सबसे ज्यादा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। एंड फिर डेकू को ना चाहते हुए भी मोमो के साथ अपनी क्लास का सीआर बनना पड़ता है। एंड फिर लंच पीरियड में जब ये सारे के सारे खाना खा रहे होते हैं तब ईडा से इन दोनों को पता चलता है कि ईडा ना एक बहुत ही अमीर फैमिली और एक बहुत ही फेमस हीरो इंजीनियम का भाई होता है जिसकी तरह ईडा बनना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से इनकी स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम सलाम बजने लगते हैं क्योंकि कोई अनऑथराइज्ड आदमी स्कूल के अंदर घुस गया होता है। ये सारे के सारे बच्चे पैनिक के मारे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है। लेकिन तभी ईडा देख लेता है कि असल में इनकी स्कूल के अंदर वही मीडिया वाले कहीं से घुस गए होते हैं। एंड ईडा तुरंत ही समझ जाता है कि उसे इन सारे बच्चों की भीड़ को शांत करना होगा, इसलिए तभी ये ओचाको की पावर से उड़ता है और फिर इन सारे बच्चों को सब कुछ बताकर इन सबको काम कर देता है बिल्कुल एक अच्छे लीडर की तरह। एंड डेकू समझ जाता है कि इसे क्या करना है। एंड फिर पुलिस वहां पर आ जाती है जो मीडिया वालों को बाहर निकाल देती है। एंड डेकू क्लास में अपने
अपनी जगह ईडा को अपनी क्लास का अगला सीआर बना देता है, जो कि ईडा पूरे मन से बनना चाहता था एंड एक्चुअली में डिजर्व भी करता है, जिसपे ईडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर इधर हम स्कूल के प्रिंसिपल और इन लोगों को देखते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर कैसे मीडिया इनकी स्कूल की सिक्योरिटी वॉल को तोड़कर अंदर कैसे आ सकती है। एंड इन्हें ये शक था कि कहीं कोई विलन तो नहीं मीडिया को एज अ डिकॉय यूज कर इनके स्कूल के अंदर आ गया है। एंड मैं सच बताऊं तो इन्हें सही लग रहा होता है। एंड जो विलन स्कूल के अंदर आया होता है ना, वो कोई नॉर्मल विलन नहीं बल्कि हमारी इस एनिमे का वन ऑफ द मेन विलन होता है, जो कि हद से ज्यादा स्ट्रांग होता है एंड जो हमारी डेकू की जिंदगी को आगे नर्क बनाने वाला होता है। एंड मैं बता दूं भाई कि अब समझ लो हमारी ये मास्टरपीस एनिमे एक्चुअली में स्टार्ट हो रही है। एंड फिर आज हम देखते हैं ऑल माइट हमेशा की तरह हीरो वाले काम कर रहा था, इवन तो इसको जल्दी से स्कूल जाना था, लेकिन ये क्या ही कर सकता था। ये अपने लोगों को हेल्प करने की आदत से मजबूर एंड बार बार कोई ना कोई परेशानी या विलेन इसके सामने आ ही जा रहा था एंड ये ना चाहते हुए भी स्कूल जा नहीं पा रहा होता टाइम से। एंड अब ये ना पहले से काफी ज्यादा वीक और स्लो भी हो गया होता है जब से इसने डेकू को वन फॉर ऑल को पास कर दिया होता है। एंड फिर इधर हम इन सबको देखते हैं जिनकी आज हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग क्लास थी, जिसमें ये ऑल माइट और एक और हीरो 13 को इन सबको स्कूल से कहीं बाहर बहुत दूर एक जगह पर लोगों को रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग देनी थी। एंड ये लोग रास्ते में होते हैं एंड तभी सू डेकू से कहती है, इजुकू तुम्हारी पावर ऑल माइट से बहुत ज्यादा मिलती है, जिसको सुनकर डेकू एकदम घबरा जाता है, ननाब शनाब बकने लगता है। ऐसा नहीं है सू, क्योंकि ऑल माइट अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इजुकू की तरह इंजर्ड नहीं हो जाता। हाँ वही तो। एंड तभी ये लोग इस हीरो रेस्क्यू ट्रेनिंग एरिया में आ जाते हैं जो कि इनकी स्कूल से काफी दूर होता है। एंड 13 इन सबका वेलकम करती है, जिसको देखकर ये सब के सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड ये रेस्क्यू ट्रेनिंग हॉल कमाल का होता है, जहाँ पे इन सब को आज 13 आइजावा और ऑल माइट को ट्रेनिंग देना था कि कैसे किसी नेचुरल डिजास्टर से ये लोग लोगों को बचाएंगे। एंड तभी आइजावा बोलता है, एक मिनट, ऑल माइट कहाँ है? उसे भी तो यहाँ पे होना था। एंड तभी 13 आइजावा को धीरे से बता देती है कि ऑल माइट ने आज इतना ज्यादा हीरो का काम कर लिया कि उसके 3 घंटे का टाइम खत्म हो गया, जिसका मतलब था कि जैसा कि तुम्हें याद होगा कि ऑल माइट अब पूरे दिन में सिर्फ 3 ही घंटा अपने ऑल माइट वाले फॉर्म में रहकर हीरो वाले काम कर सकता था, जो कि उसने आज लगभग खत्म कर दिए होते पूरा का पूरा लोगों को बचाने, उनकी हेल्प करने में। इसीलिए अब वो यहाँ नहीं आ सकता था इन सारे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। एंड तभी 13 इन सारे बच्चों से कहती है, ध्यान से सुनो बच्चों, एक हीरो उसकी पावर से हीरो नहीं बनता। एक हीरो तब हीरो बनता है जब वो लोगों को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाता है। एक हीरो की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की हेल्प और उनकी प्रोटेक्शन करने की। इसलिए आज की ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, जहाँ पे तुम लोग ये सीखोगे कि कैसे लोगों को तुम लोग किसी नेचुरल डिजास्टर से बचाओगे। एंड ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए, लेकिन तब ही इनके पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक आदमी कुछ और लोगों के साथ बाहर निकलता है। ये क्या, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? नहीं, तुम सारे पीछे रहो, ये असली विलेंस हैं। 13 तुम इन सब की प्रोटेक्शन करो और बैकअप बुलाओ, मैं तब तक इन सबको संभालता हूँ। जिसको सुनकर ये सारे के सारे एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड असल में इन सब के ऊपर एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इन सारे द लीग ऑफ विलेंस ने अटैक कर दिया होता है। एंड इन लीग ऑफ विलेंस का ना सिर्फ एक ही मेन टारगेट होता है, वो होता है ऑल माइट को मारना। एंड इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए होते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि ऑल माइट यहीं पर होगा। आइजावा ये जान गया था कि जब तक यहाँ पर और हीरोज नहीं आ जाते तब तक इसको और 13 को ही इन सारे बच्चों को बचाना होगा। एंड तब ये जिसका नाम शिगाराकी होता है, ये बोलता है, आखिर कहाँ है ऑल माइट? एंड असल में इन सारे विलेंस में एक ऐसा भी विलन था जिसके पास इलेक्ट्रिफिकेशन का क्वर्क था, जिससे ट्रेनिंग हॉल के सारे अलार्म्स को बंद कर दिया होता है और नेटवर्क को भी काट दिया होता है, जिसकी वजह से ये लोग वापस से यूएहाई या फिर किसी भी और हीरो को कॉल नहीं कर सकते थे और ये सारे यहीं पर फंस गए होते हैं। ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं एंड आइजावा अकेले आगे बढ़ने लगता है इतने सारे विलन से लड़ने के लिए। सर, आपके पास तो सिर्फ लोगों के क्वर्क को इरेज करने का क्वर्क है, फिर आप अकेले आखिर इतने सारे विलेंस को कैसे रोकेंगे? हमें भी आपकी मदद करने दीजिए। अपने टीचर को इतना हल्के में मत लो मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि एक प्रो हीरो कैसे लड़ता है। एंड तभी आइजावा अकेले कूद जाता है इन सब के ऊपर, इन सबको क्वर्क को कैंसिल कर इन सबको बजाने लगता है भाई, क्योंकि ये भी ना कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं होता। एंड डेकू को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई आइजावा कितना कमाल। एंड ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने कुरोगिरी आ जाता है, जिसके पास स्पेशल यानी कि टेलीपोर्टेशन क्वर्क होता है। तुम सबसे मिलके अच्छा लगा, मेरा बस एक ही सवाल है, ऑल माइट कहाँ है? एंड तभी बाकुगो और किरीशिमा इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन कुरोगिरी को कुछ असर ही नहीं होता। एंड तभी अपने क्वर्क से इन सारे लोगों में से कुछ लोगों को इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग हॉल में अलग अलग जगह पर भेज देता है, जहाँ पर ढेर सारे विलेंस होते हैं इन सबको मारने के लिए। डेकू ये तो समझ जाता है कि ये सारे विलेंस यहाँ पर ऑल माइट को मारने के लिए आते हैं, लेकिन डेकू को ये नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर ये सारे ऑल माइट द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट हीरो को आखिर मारने की सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इन सबको तो पता नहीं होगा ना कि ऑल माइट अब वीक हो गया और उसके पास अब उसका क्वर्क नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं डेकू के ऊपर एक वाटर विलेन अटैक कर देता है जो कि डेकू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सू डेकू को बचा लेती है एंड इसको और मिनाटा को यहाँ बोट के ऊपर लेके आ जाती है। एंड इस लड़की के पास ना फ्रॉग का क्वर्क होता है। एंड असल में जैसा कि तुम्हें याद होगा कि थोड़े दिनों पहले मीडिया को एज अ डिकॉय यूज कर एक विलेन यूएहाई के अंदर घुस गया था, उसी से ना इन विलेंस को ये पता चल गया था कि ऑल माइट यहाँ पर अकेले 2 हीरोज के साथ यूएहाई और सारे हीरोज से बहुत दूर यहाँ पर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देगा। इसीलिए लोगों ने प्लान बनाया था कि जब ऑल माइट यहाँ पर अकेले होगा और ज्यादा हीरोज भी नहीं होंगे, तब ये लोग यहाँ पर अटैक कर सारे सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सारे बच्चों को हॉस्टेज लेके ऑल माइट को मार देंगे, क्योंकि
क्योंकि ऑब्वियसली भाई ऑल माइट दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो होता है, सारे अच्छे लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ होप, एक सिंबल ऑफ पीस, वहीं पर सारे विलेंस के लिए एक दुश्मन, उनकी आंखों का कांटा, जिसके रहते ये लोग आसानी से अपने इविल प्लान्स को चाह कर भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑल माइट ने लगभग आज अपना पूरा टाइम लोगों को बचाने में खत्म कर दिया होता है, इसलिए वो यहाँ पर आ ही नहीं पाया होता और इसीलिए इन लोगों का प्लान ना थोड़ा सा फेल हो गया होता है। एंड तभी हम देखते हैं मिनेटा बोलता है, ये सारे विलेंस कितने बेवकूफ हैं, ये सब सोच भी कैसे सकते हैं कि ये लोग ऑल माइट को मार सकते हैं। हाँ, ऑल माइट जैसे यहाँ पर आएगा वो इन सब की बैंड बजा देगा। नहीं मिनेटा, ये कोई नॉर्मल विलेंस नहीं है, ये सारे यहाँ पर एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आए हैं और ये लोग भी ऑल माइट की स्ट्रेंथ के बारे में जानते ही होंगे। इनके पास जरूर ऑल माइट को मारने के लिए कोई ना कोई प्लान होगा। जिसको सुनकर डेकू एकदम डर जाता है एंड तभी हम देखते हैं ये सारे वाटर विलेंस इन सारे लोगों की तरफ आने लगते हैं एंड मिडोरिया समझ जाता है कि नहीं, वो ऑल माइट को कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एंड इधर हम देखते हैं इन सारे बच्चों के सामने बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलेंस आगे होते हैं एंड पहली बार ये सारे बच्चे असली विलेन से लड़ने वाले होते हैं, जिसमें टोडोरोकी और बाकुगो तो भाई इन सबको पहली कुत्ता बनाकर मार रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं 13 ईडा से कहती है, ईडा तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्ट हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जल्दी उस विलेन को पकड़ पाएंगे जिसने यहाँ के सिग्नल्स को ब्लॉक किया हुआ है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भागकर यूएहाई में जाना होगा और हेल्प को लाना होगा। इरेजरहेड ज्यादा देर तक इतने सारे विलेंस को अकेले नहीं संभाल पाएगा। हाँ ईडा, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी जाओ। एंड ईडा वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, तुम लोगों को ये लगा भी कैसे कि मेरे रहते तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो? हाँ। 13 तुरंत ही कुरोगिरी को अपने ब्लैक होल क्वर्क से अब्सॉर्ब कर रोकने लगती है ताकि ईडा यहाँ से निकल पाए। एंड इधर हम देखते हैं मिनेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड इसके पास ना स्टिकी बॉल क्वर्क होता है एंड तब ये सारे विलेंस लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बोट डूबने वाली होती है एंड डेकू समझ जाता है कि इन्हें कुछ ना कुछ करके जल्दी से इस बोट के डूबने से पहले यहाँ से निकलना होगा, वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे। एंड तभी डेकू अपना दिमाग लगाता है एंड इन सारे लोगों के ऊपर ही कूद जाता है एंड इस पानी में अपनी 2 उंगली का यूज कर डेलावेयर स्मैश मार देता है, जिससे इस पूरे के पूरे पानी में तूफान आ जाता है एंड ये सारे के सारे लोग दूर बह जाते हैं। तभी सू डेकू और मिनेटा को लेके वहाँ से भागने लगती है एंड डेकू की हिम्मत को देख के ना मिनेटा में भी थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है एंड अपनी ढेर सारी स्टिकी बॉल्स को इस पानी के अंदर फेंकने लगता है धड़ाधड़। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पानी जब अचानक से बहुत दूर जाता है ना तो वापस से आके मिलता जरूर है, जिसकी वजह से ये सारे विलेंस भी पानी के साथ आकर एक साथ मिल जाते हैं एंड मिनेटा की स्टिकी बॉल्स की वजह से ये सारे के सारे वहीं पर चिपक भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे वहाँ से किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। डेकू सोचता है कि इन्हें कुछ भी कर यहाँ से निकलना होगा और जल्दी आइजावा के पास जाना होगा, क्योंकि सही बात है वो आखिर अकेले उतने सारे विलेन से कब तक लड़ेगा। एंड इधर हम टोडोरोकी को देखते हैं जिसने भाई इन सब की बैंड बजा दी थी और इन सबको जमा दिया होता है। एंड तभी एक विलेन से कहता है, अब मैं जो भी पूछूं उसका जितना जल्दी तुम जवाब दोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। एंड इधर हम देखते हैं मोमो, कामिनारी और जीरो एक साथ होते हैं और इन लोगों के ऊपर ढेर सारे विलेंस अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कामिनारी ना अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि फिर ये इन दोनों को भी इसके अटैक से इंजर्ड कर देगा। एंड इस समय सिर्फ वही अटैक था जो इतने सारे विलेंस को रोक सकता था। जीरो के पास साउंड क्वर्क होता है और मोमो के पास क्रिएशन का, जिससे ये जो भी नॉन लिविंग चीज चाहे वो अपनी बॉडी से बना सकती है एंड उसी का यूज करके एक बड़े से प्लास्टिक की चादर बना देती है और ये दोनों उसको ओढ़ लेती हैं। एंड फिर अब क्योंकि इन लोगों को कामिनारी का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, इसलिए कामिनारी यूज कर देता है अपना सुपर स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट अटैक और इन सारे लोगों को एक ही बार में निपटा देता है। लेकिन जैसे ही कामिनारी बहुत ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है ना, तो ये थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग अब सेफ है, लेकिन ये लोग बहुत गलत थे। एंड फिर इधर हम देखते हैं ये तीनों यहाँ आइजावा के पास आ जाते हैं, जो भले ही ढेर सारे विलेंस को मार तो रहा होता है लेकिन बहुत ज्यादा थक गया होता है। लेकिन तभी शिगाराकी खुद आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड आइजावा जैसे ही ब्लिंक करता है और इसका इरेज क्वर्क रीसेट होता है एंड शिगाराकी के पास इसका क्वर्क वापस आता है, ये तुरंत ही अपना डीके क्वर्क यूज कर देता है, जिससे ना ये जो भी चीज छूता है उसे ये सड़ा देता है पूरी तरह से, चाहे वो चीज लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। एंड उसका यूज करके ये आइजावा के एल्बो को पूरी तरह से सड़ा देता है, जिससे सही टाइम पर आइजावा किसी तरह अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल कर बचता है। लेकिन इसका एक हाथ पूरी तरह से खराब हो जाता है एंड तभी इसके ऊपर ये सारे भी अटैक करने लगते हैं, जिनसे किसी तरह अपने एक हाथ से लड़ रहा होता है। डेकू इसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन डेकू की हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां पर जाने की, क्योंकि इसे डर लग रहा था कि आइजावा की मुसीबतों को और बढ़ा देगा। लेकिन तभी शिगाराकी कहता है, इरेजरहेड मानना पड़ेगा तुम सच में बहुत कूल हो, लेकिन क्या तुम उसे हरा सकते हो जो तुम्हारे बगल में खड़ा है? एंड तभी ये नोमू जो इसके बगल में खड़ा होता है, ये आइजावा के ऊपर अटैक कर देता है एंड इसे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड इधर हम देखते हैं कुरोगिरी 13 के ब्लैक होल को उल्टा इसी के ऊपर यूज कर देता है, जिससे 13 खुद के ही क्वर्क से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ईडा जल्दी जाओ। ईडा वहां से तुरंत ही भागने लगता है, लेकिन कुरोगिरी से भी अपने पोर्टल से रोकने वाला होता है, जिसे सही टाइम पर सोजी से बचा लेता है। ईडा इस गेट की तरफ फुल स्पीड में भाग रहा होता है, लेकिन तभी कुरोगिरी से फिर से रोकने वाला होता है, लेकिन तभी वो चाकू अपने ग्रेविटी क्वर्क से इसको हवा में उड़ा देती है एंड ये सारे भी इसकी मदद करते हैं, जिससे किसी तरह ईडा इस एरिना से निकल जाता है एंड फुल स्पीड में बैकअप बुलाने के लिए भाग जाता है। एंड इधर हम देखते हैं बाकुगो और किरिशिमा भी इन सारे विलेंस को हराकर आइजावा की तरफ जाने लगते हैं एंड इधर टोकोयामी और ये सारे भी लगभग इन विलेंस के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर इधर हम आइजावा को देखते हैं, जिसको इस नोमू ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है एंड आइजावा ना इस नोमू को कुछ कर भी नहीं पा रहा
होता, क्योंकि ये नोमू ना इसमें कोई क्वर्क नहीं होता, ये बस हद से ज्यादा सुपर स्ट्रांग होता है भाई। इन सबको कुछ समझ नहीं आता था कि लोग क्या करे, लेकिन तभी कुरोगिरी यहाँ पर आ जाता है और शिगाराकी को बता देता है कि एक बच्चा यहाँ से भाग गया है जो अब जल्दी यहाँ पर हीरोज को लेकर आ जाएगा, इसलिए इन सबको यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। शिगाराकी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इससे कहता है अगर तुम्हारे पास ये टेलीपोर्टेशन क्वर्क ना होता कुरोगिरी तो मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसको सुनकर ये लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी शिगाराकी बोलता है लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम ऑल माइट के लिए थोड़े गिफ्ट्स छोड़कर जाएं। एंड तभी शिगाराकी अपने क्वर्क से सुपर अटैक कर देता है इसे खत्म करने के लिए। एंड ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि डेकू सही टाइम पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाता। एंड शिगाराकी ने ना भाई अपने क्वर्क से सू को खत्म कर दिया होता अगर आइसावा ने फिर से अपने क्वर्क से इसके क्वर्क को कैंसिल ना किया होता। तुम सच में बहुत कूल हो इरेजर हेड नोमू। एंड तभी नोमू आइसावा का सर देता है। डेकू को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, तो ये तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ एक स्मैश मार देता है, लेकिन इसका स्मैश शिगाराकी को लगता ही नहीं एंड ना तो इसका हाथ टूटता है, क्योंकि इसके और शिगाराकी के बीच एकदम सही टाइम पर ये नोमू आ गया होता है जिसके पास ना सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन पावर भी होती है, जिससे ये डेकू के स्मैश को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होता है। एंड असल में यही होता है इन लीग ऑफ विलेंस का मेन हथियार ऑल माइट के खिलाफ। डेकू एकदम डर जाता है कि ये कैसी पावर है, एंड तभी नोमू डेकू के ऊपर अटैक कर देता है एंड शिगाराकी सू और मिनेटा के ऊपर। एंड अब तो आइजावा भी कुछ नहीं कर सकता था इन लोगों को बचाने के लिए। सू डेकू को बचाने का ट्राई करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नोमू डेकू को खत्म करने वाला होता है, शिगाराकी इन दोनों को, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है एंड इस हॉल का पूरा गेट टूट जाता है भाई, जिसमें से अंदर आता है डेकू का मेंटोर, पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ होप, इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल टाइम, ऑल माइट, जिसको देखकर ये सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड ऑल माइट कहता है चिंता मत करो बच्चों, क्योंकि मैं आ गया हूँ। एंड भाई आज ऑल माइट स्माइल नहीं कर रहा होता, तो फाइनली तुम आ ही गए ऑल माइट। 13 आइजावा और इन सारे बच्चों की हालत को देखकर ऑल माइट का दिमाग हिल जाता है भाई, अबे मैं इससे नहीं लड़ने वाला। एंड तो भी ऑल माइट अपनी स्पीड दिखाता है एंड एक सेकंड से भी पहले इन सारे आरे गहरे विलेंस को तो चींटियों की तरह निपटा देता है। एंड आइजावा डेकू, सू और मिनेटा को इन दोनों से बचा भी लेता है भाई। इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऑल माइट ने इन सबको बचा कब लिया, मतलब समझ रहे हो ना कि ऑल माइट कितना ज्यादा फास्ट होता है। ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बताया गया था कि ऑल माइट बहुत वीक और स्लो हो गया है, ये तो इतना ज्यादा फास्ट था कि मुझे दिखा तक नहीं। बच्चों तुम तीनों आइजावा को लेके यहाँ से जाओ। ऑल माइट, वो जो नोमू है ना उसके पास शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है, मेरे 100% स्मैश से भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, आखिर फिर तुम कैसे हराओगे? मेरी चिंता मत करो यंग मिडोरिया, और ध्यान से देखो कि ऑल माइट विलेंस की कैसे बैंड बजाता है। ऑल माइट तुरंत ही शिगाराकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये नोमू तैयार था जो सच में ऑल माइट के सामने आ जाता है एंड इसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ऑल माइट समझ जाता है कि डेकू जो कह रहा था वो सही था। ऑल माइट इस नोमू के ऊपर भी बार बार अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक्स का इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। तुम उसे नहीं मार सकते ऑल माइट, तुम्हारे अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इस नोमू के पास सुपर शॉक एब्जॉर्प्शन की पावर है। अच्छा ऐसा है क्या? एंड तभी ऑल माइट इस नोमू को पकड़कर सुप्लेक्स मारने वाला होता है भाई। इन सबको लग रहा होता है कि अब तो इन विलेंस को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन सिर्फ डेकू ये जानता था कि ऑल माइट पहले से अब बहुत ज्यादा वीक है। एंड इतना ही नहीं, ऑल माइट ने आज के 3 घंटे भी लगभग खत्म कर दिए होते हैं, मतलब ऑल माइट अभी ना ऑलरेडी अपनी लिमिट्स पे होता है। एंड तब भी वो इस समय इतने खतरनाक विलेन से लड़ रहा होता है जिसके ऊपर डेकू के 1 फॉर ऑल के पंच का कुछ असर ही नहीं हुआ था। डेकू ये समझ गया था कि ऑल माइट भले स्माइल तो कर रहा था, लेकिन अभी वो अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में और डरा हुआ है। एंड तभी इधर हम देखते हैं इससे पहले ऑल माइट नोमू को सुप्लेक्स मारता, कुरोगिरी ने अपने क्वर्क से ऑल माइट को उल्टा फंसा दिया होता है। एंड इस नोमू ने ना ऑल माइट को वहीं पर पकड़ा होता है जहां पर ऑल माइट की चोट है। ऑल माइट बहुत ज्यादा इंजर्ड होता जा रहा होता है और नोमू की पकड़ से छूट भी नहीं पा रहा होता है। एंड ऑल माइट पहली बार अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा हेल्पलेस होता है। एंड अभी अगर प्राइम ऑल माइट होता ना भाई, तो अब तक वो इन तीनों को 10-10 बार बजा दिया होता, लेकिन अभी तो ऑल माइट बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है, इसलिए कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। एंड कुरोगिरी ना इसे अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल में बीच में फंसा कर काटने वाला होता है। ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, लेकिन डेकू इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये ऑल माइट को ऐसे नहीं मरने दे सकता था। ये फुल स्पीड में ऑल माइट को बचाने के लिए दौड़ता है और कूद जाता है, लेकिन तब भी कुरोगिरी इसके सामने भी आ जाता है और इसके सामने भी एक पोर्टल खोल देता है, जिससे डेकू को यहाँ से कहीं दूर भेज देगा। डेकू को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्या वो अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने फेवरेट हीरो को आज खो देगा? लेकिन तभी वहाँ पर बाकुगो आ जाता है जो कुरोगिरी पर अटैक कर देता है, इसे वहीं पर पटक कर पकड़ लेता है भाई। एंड सिर्फ यही नहीं, किरिशिमा और टोडोरोकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। टोडोरोकी अपने क्वर्क से नोमू को जमा देता है, जिससे फिर जाके किसी तरह ऑल माइट इसकी पकड़ से छूट जाता है। एंड डेकू इन सब को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग ऑल माइट द सिंबल ऑफ पीस को मार सकते हो? हाँ ओए बैगनी जोकर, अब अगर तुमने हिलने की सोची भी ना, तो मैं तुम्हें सच में यहीं पर आज बैगन का भरता बना दूंगा। तुम सच
में हीरो ही हो ना भाई, तुम बच्चों को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, नोमू। एंड जैसे ही नोमू इसकी बात को सुनता है ना, ये टोडोरोकी के आइस ट्रैप से अपने आप को खुद आजाद कर लेता है, जिससे इसका एक हाथ और एक पैर टूट जाता है। लेकिन भाई इस नोमू के पास सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ सुपर रीजनरेशन भी होता है, जिससे ये वापस अपने दोनों हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है। डेकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब ऑल माइट इसे कैसे हराएगा। एंड अब तो ऑल माइट इतना ज्यादा इंजर्ड भी हो गया है। नोमू, कुरोगिरी को बचाओ। एंड तभी ये नोमू अपनी सुपर स्पीड दिखाता है एंड कुरोगिरी को बचाने के लिए बाकुगो पर अटैक कर देता है, जिससे कुरोगिरी आजाद हो जाता है। अरे काचान, तुमने उसे डॉज कैसे कर दिया? तुम इतने फास्ट कैसे हो गए? चुप रहो डेकू। एंड असल में काचान ने इसे डॉज नहीं किया होता, बल्कि ऑल माइट ने सही टाइम पर इसके सामने आकर नोमू के अटैक को ब्लॉक कर बाकुगो को बचाया होता है। लेकिन ऑल माइट ना खुद और भी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। ऑल माइट, तुम्हें मरना ही होगा आज, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये नोमू तुम्हारे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, और तुम तो अभी तुम्हारा 50% भी नहीं हो ना। हमें ऑल माइट की मदद करनी होगी। लेकिन तभी ऑल माइट कहता है, नहीं बच्चों, मैं भले ही थोड़ा वीक हो गया हूँ, लेकिन इतना नहीं कि इन जोकरों को अकेले ना संभाल पाऊँ। और क्या कहा तुमने? ये मेरे 100% को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, हाँ? तो तैयार हो जाओ फिर मेरा 200% देखने के लिए। कुरोगिरी, नोमू, तुम लोग ऑल माइट को मारो और मैं उन बच्चों को। एंड तभी ऑल माइट और नोमू एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। एंड फिर भाई इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड इनके फाइट के इम्पैक्ट की वजह से ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे होते लड़ने के लिए। एंड भाई ऑल माइट के पास भले 1 मिनट से भी कम टाइम बचा होता है, लेकिन सच में भाई अपनी खुद की लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड धड़ाधड़ इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्मैश से अटैक करने लगता है। तो मेरे पंचेस को एब्जॉर्ब कर सकते हो, हाँ? तो आओ देखते हैं कितना कर सकते हो। एंड भाई ऑल माइट ने इस नोमू को धोबी की तरह पटक पटक कर धो रहा होता है। भाई डेकू शिगाराकी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऑल माइट भले अपने प्राइम तक में नहीं होता, इतना ज्यादा वीक हो गया होता है, लेकिन फिर भी अभी कहर मचा रहा होता है। इसका हर एक पंच इसका आज तक का स्ट्रॉन्गेस्ट पंच होता है। एंड ये नोमू भाई ऑल माइट के सामने टिक ही नहीं पा रहा होता। एंड तभी ऑल माइट कहता है, याद रखना विलेंस, कुछ भी बुरा काम करने से पहले कि ऑल माइट अभी जिंदा है, प्लस अल्ट्रा। एंड ऑल माइट भाई इस नोमू के ऊपर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट बनाकर प्लस अल्ट्रा पंच मार देता है, जिससे ना इस नोमू की शॉक एब्जॉर्प्शन पावर ओवरलोड हो जाती है, झेल ही नहीं पाती। ये पूरा का पूरा एरिना हिल जाता है। नोमू भाई इतनी ऊपर उड़ जाता है कि अब सीधा दूसरे शहर में जाके गिरेगा भाई। एंड इन सबको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि क्यों ऑल माइट इस दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट, द ग्रेटेस्ट हीरो है। लेकिन तभी ऑल माइट का हीरो फॉर्म का टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? तुम कैसे जीत सकते हो? तुम नोमू को कैसे हरा सकते हो? एंड इधर हम देखते हैं कामिनारी को ये वाला विलेन पकड़ लेता है, जो कि यहीं पर छुपा हुआ था। एंड इसी ने अपने क्वर्क से यहाँ के सिग्नल्स और कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया होता है, जो मोमो और जीरो से कहता है कि अगर इन दोनों ने अपने आप को इसे मारने नहीं दिया तो ये कामिनारी को मार डालेगा। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, क्या हुआ? आ जाओ अगर हिम्मत है तो। एंड अब सिर्फ मिडोरिया ये जानता था कि ऑल माइट का टाइम खत्म हो चुका है, वो किसी भी सेकंड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने वाला है। एंड अगर अभी ये जरा सा भी हिला ना तो ये तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मिडोरिया जानता था कि ऑल माइट कुछ भी करके अब शिगाराकी और कुरोगिरी को नहीं हरा सकता। एंड इसीलिए ऑल माइट ना इन दोनों को डराकर भगाने का नाटक कर रहा होता है। क्या हुआ? आ जाओ विलेंस, अगर तुम लोग पिटना चाहते हो तो। ये नहीं हो सकता, बॉस ने मुझसे झूठ कहा था। ऑल माइट तो किसी भी एंगल से वीक नहीं हुआ है, हमें यहाँ से चलना होगा कुरोगिरी। लेकिन तभी कुरोगिरी बोलता है, शिगाराकी ध्यान से देखो, ऑल माइट अब सच में वीक हो गया है, इसकी बॉडी भी छोटी हो गई है, हमारे टीममेट्स भी होश में आ रहे हैं, और अगर ऑल माइट में अभी ताकत बची होती तो उसने अभी तक हम पर अटैक कर दिया होता। हमारे पास अभी भी मौका है शिगाराकी, ऑल माइट को मारने का। एंड शिगाराकी समझ जाता है कि कुरोगिरी सही कह रहा है। ये सारे के सारे इन विलेन से लड़ने चले जाते हैं। डेकू समझ गया होता है कि ऑल माइट अब इनसे लड़ने की हालत में नहीं है। शिगाराकी और टोमूरा साथ में ऑल माइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड ऑल माइट बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था, ये हिल भी नहीं सकता था, वरना अपने तुरंत ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता। ये दोनों बस इसके पास पहुंच ही गए होते इसे मारने के लिए। एंड ऑल माइट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लेकिन तभी डेकू वहां पर वन फॉर ऑल का यूज कर उड़ता हुआ सीधे इन लोगों के पास पहुंच जाता है एंड जोर से चिल्लाता है, ऑल माइट को छूना भी मत विलेंस। एंड शिगाराकी को ना चाहते हुए भी ऑल माइट को छोड़कर डेकू की तरफ मुड़ना पड़ता है कुरोगिरी को बचाने के लिए। एंड ये डेकू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसे गोलियां लग जाती हैं, क्योंकि वहां पर शूटर, प्रिंसिपल और ढेर सारे हीरोज जो आगे होते हैं भाई। एंड शूटर डेकू, कामिनारी और इन दोनों को बचा लेता है। एंड ईडा ना इन सबको लेकर फाइनली यहाँ पर आ गया होता है। एंड इतने सारे हीरोज भाई कुछ ही सेकंड में इन सारे विलेंस की बैंड बजा देते हैं। शिगाराकी समझ जाता है कि अब इसे यहाँ से निकलना होगा। कुरोगिरी चलो यहाँ से। एंड तभी शूटर शिगाराकी को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड 13 कुरोगिरी को फिर से किसी तरह अब्सॉर्ब करने लगती है। लेकिन तभी शिगाराकी ऑल माइट से कहता है, इस बार तो तुम बच गए ऑल माइट, लेकिन अगली बार तुम पक्का मरोगे। एंड ये कह के ये दोनों वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं। ये सारे के सारे बच्चे बच जाते हैं। ये सारे के सारे विलेंस पकड़े जाते हैं। एंड तभी डेकू ऑल माइट से कहता है, सॉरी ऑल माइट, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है यंग
मिडोरिया, अगर आज तुम यहाँ ना होते तो मैं पक्का मारा जाता। एंड अब जाके ऑल माइट अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड फिर इधर हम कुरोगिरी और शिगाराकी को देखते हैं जो अपने बेस पर आ जाते हैं। बॉस, हम हार गए। ना तो सिर्फ हमारे सारे के सारे साथी पकड़े गए बल्कि साथ ही साथ नोमू भी हार गया। अगर वो लड़का बीच में ना आया होता तो मैंने आज ऑल माइट को मार दिया होता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई बात नहीं शिगाराकी, ये तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। और चिंता मत करो शिगाराकी, इस बार भले ही ना सही लेकिन अगली बार ऑल माइट को तुम खुद अपने हाथों से मारोगे। एंड शिगाराकी के बॉस का नाम होता है ऑल फॉर वन, जो कि भाई इस एनिमे का मेन विलन होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है भाई। एंड जैसे ऑल माइट इस दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो होता है, वैसे ऑल फॉर वन इनकी दुनिया का ग्रेटेस्ट विलन। ये सारे ही लोग ठीक होते हैं, बस आइज़ा और 13 बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए होते हैं। और ये नोमू भी भाई, जिसको ऑल माइट ने दूसरे शहरी उड़ाकर फेंक दिया था, इसे भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है, जो कि बिना शिगाराकी के बस एक स्टैचू की तरह होता है। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं। एंड ऑल माइट ना अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया होता है, लेकिन उस फाइट की वजह से ना इसका हीरो टाइम अब 3 घंटे से घटकर 1 घंटे का भी नहीं रह गया होता है शायद। एंड तभी ऑल माइट का बेस्ट फ्रेंड सुकीची वहां पर आ जाता है, जो कि पुलिस फोर्स का हेड होता है। थैंक यू ऑल माइट, अगर आज तुम ना होते तो शायद वो बच्चे ना बचते। नहीं सुकीची, वो बच्चे सिर्फ मेरी वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से भी जिंदा हैं। जिन विलन से हमारा सामना हुआ था वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा ब्रेव। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी जान को उन बच्चों के लिए रिस्क में डाला था, क्योंकि मुझे यकीन है वो बच्चे आगे चलकर दुनिया के बेस्ट हीरोज बनेंगे। एंड डेकू भाई आज समझ गया होता है कि एक हीरो की जिंदगी कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, एंड कैसे एक हीरो को अपनी लाइफ को लोगों के लिए बार बार बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस में डालना पड़ता है। लेकिन डेकू ये भी जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता था। आगे शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में डेकू फंसेगा और शायद आज से भी ज्यादा खतरनाक विलेन से डेकू को लड़ना पड़ेगा, लेकिन डेकू पीछे नहीं हटने वाला था, क्योंकि इसका तो सपना होता है ना इस दुनिया का द ग्रेटेस्ट हीरो बनने का। एंड यहाँ पर हमारा पार्ट 3 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा। लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।